सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को फतेहपुर के युवा दंपति नीरज शर्मा व अलका शर्मा ने सच साबित कर दिखाया है। युवा दंपति नीरज शर्मा व अलका शर्मा ने एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों का आश्रम छत्तर में खोला है, जिसको अपनी ही जमीन पर अपने पैसों से बनवाया गया है और दिव्यांग बच्चों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाती है। इस आश्रम का सारा खर्च नीरज शर्मा व अलका शर्मा द्वारा वहन किया जाता है। आश्रम में जवाली, इंदौरा, फतेहपुर व नूरपुर से दिव्यांग बच्चों को एम्बुलेंस में लाया व वापस छोड़ा जाता है तथा उनको लाने छोड़ने सहित खाने पीने व इलाज का खर्च भी युवा दंपति द्वारा ही किया जाता है। दिव्यांग बच्चों की फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी व एक्यूप्रेशर थेरेपी मुफ्त में की जाती है। बच्चों व उनके साथ आए अभिभावक को मुफ्त में खाना खिलवाया जाता है। लंच में बच्चों को दूध व फल दिए जाते हैं। एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम की संचालक अलका शर्मा व सह संचालक नीरज शर्मा ने बताया कि अभी आश्रम में 90 बच्चे हैं, जिनको हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 2 बच्चे पालमपुर व 2 बच्चे होशियारपुर से हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी बच्चे आश्रम में आए थे, जो कि ठीक होने बाद अपने घरों को चले गए हैं। समय समय अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। अभी तक 6-7 बच्चे ठीक हो चुके हैं। अलका शर्मा ने कहा कि वर्ष 2017 में ये आश्रम खोला गया था। उन्होंने कहा कि उनका अपना बेटा विशेष रूप से अक्षम है तथा उसी को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग आश्रम खोलने का ख्याल आया था तथा ये आश्रम खोला गया। उन्होंने कहा कि आश्रम में स्टाफ के 11 सदस्य हैं, जिनको अपनी ही जेब से सैलरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम को चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं की जाती है। नीरज शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को चिकित्सा सुविधा दिलवाकर दुरुस्त करना है तथा हम इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त इस आश्रम को चलाने में मेरी मदद करते हैं। अलका शर्मा, एंजल दिव्यांग आश्रम से। हमने अपने दिव्यांग आश्रम की शुरुआत की थी 2017 से और मेरा मेन इसको करने का विशेष कारण ये था कि मेरा बेटा भी डिसेबल है और उसको 10 साल से हम ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। इस ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी आती है। जब मैं इसको लेके दूसरे हॉस्पिटल्स में या और फिजियोथेरेपी सेंटर में जाती थी तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते थे जो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे इन पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना ये आश्रम खोला है। यहाँ पे अभी 94 बच्चे इनरोल्ड हैं और इसमें हम सभी बच्चों का फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, उनका स्पीच थेरेपी और एम्बुलेंस सर्विस, खाना, ये सब हम फ्री करते हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपके आसपास कोई भी बच्चा डिसेबल जिनके माता पिता मतलब बच्चों का इलाज ना करवा सकते हों, करवाने में सक्षम ना हो, वो मेरे पास उन्हें लेके आएँ। मैं पूरे तन मन धन से कोशिश करूँगी कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, वो अपने बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और हम अपनी सेवाएं सब तक पहुंचा सकें। पास बहुत सारे बच्चे तकरीबन 6-7 बच्चे हैं जो जन्म से चले नहीं थे, 4 साल के, 6 साल के, वो भी चलना शुरू हुए हैं। तो कुछ 2-3 बच्चे बोलते नहीं थे, वो बोलना शुरू हुए हैं। तो उनको देख के एक पॉजिटिविटी आती है कि बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। जिनके पीछे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें बच्चों की मेहनत मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है और वो बच्चे चलना शुरू हुए हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, डिसेबल बच्चों को बिल्कुल ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अपनी कोशिश ये है कि वो अपने लिए सक्षम बन जाएं, जो दिनचर्या के रोज़ के काम है वो खुद से कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम का को फाउंडर हूँ। इस आश्रम की जो नींव है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो फरवरी 2017 में रखी गई
और उसके बाद 1 साल लगातार इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलने के बाद सितंबर 2018 में इसको ऑपरेशन में लाया गया। और हमने गांव जाके ऐसे बच्चे ढूंढे हैं जो फिज़िकली चैलेंज हैं, जिनको एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम थी जहाँ पे फंडिंग की। फंडिंग में स्टार्टिंग में तो सैलरी का मेरा सारा हिस्सा इसमें जाता था। और अब भी कुछ एक फ्रेंड हैं जो मेरे साथ अटैच हुए हैं, इस एनजीओ के साथ अटैच्ड हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं। 500, 1000, 2000 जितना भी हो सके वो हर महीने देते हैं। और एक छोटा सा पार्ट और मेरी सैलरी का भी इसमें जाता है। और इसी कारण से ऐसे ही हमारी जो फंडिंग इकट्ठी होती है दोस्तों को मिला के, और हम इस आश्रम को बड़ा स्मूथली चलाते हैं। और हमारा मेन मकसद रहता है कि इस आश्रम को आगे तक ले जाएं और फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ें और दानी सज्जन हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि इस आश्रम को हम और अच्छे से चला सकें। आज सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे इस आश्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आश्रम अकेले मैं नहीं चला सकता। आप सभी लोगों की हेल्प से ही चलता है, और लोगों की हेल्प से ही ऐसे कामों को हम अंजाम दे सकते हैं और इन दिव्यांग बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे आश्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी आज जहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए राजा तालाब से रशपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja ka Talab. पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।